गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंटीग्रेशन का एक सम देखेंगे हम। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 7/x² - 11x - 12 dx। ये प्रॉब्लम कैसे करते हैं भाई? मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका हम यहां पे करेंगे जिसमें मैं पार्शियल फ्रैक्शन इस मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूं। लिखता हूं मैं, दैट इज आई इज इक्वल टू 7 जो है वो कांस्टेंट है तो मैं उसे बाहर ले लेता हूं, अंदर बचेगा 1/x² - 11x - 12 dx। उसी का मतलब हुआ दैट इज आई इज इक्वल टू बाहर वाला 7 एज इट इज इंटीग्रल 1/x² - 11x - 12। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके डिनोमिनेटर्स में फैक्टर्स आएंगे x - 12 x+1 dx। इसके ये दोनों फैक्टर्स कहां से आए? ये हम 9th और 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा में सीख चुके हैं। उसी का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल करते हुए सीधे इसके फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। आगे मैं लिखूंगा लेट, मैं इसे करा देता हूं इक्वेशन नंबर 1। आगे मैं लिखूंगा लेट 1/x - 12 इंटू x+1 इज इक्वल टू a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। मैंने उसे करा दिया इक्वेशन नंबर 2। अभी आगे क्या करेंगे देखो, therefore 1/x - 12 इंटू x+1 इज इक्वल टू, यहां पे मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज a इंटू ब्रैकेट x+1 प्लस b इंटू ब्रैकेट x-12 होल डिवाइडेड बाय x-12 इंटू x+1 एज इट इज होगा। अभी यहां पे बीच में इज इक्वल टू साइन है और दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल है। अगर बीच में इज इक्वल टू साइन है, दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर्स भी सेम ही होंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं बाय एलिमिनेटिंग द डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ द साइड्स, दैट इज 1 इज इक्वल टू, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर, दैट इज a इंटू ब्रैकेट x+1 प्लस b इंटू ब्रैकेट x-12। मैं इसे करा देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अभी यहां पे मुझे a की वैल्यू पता करनी है और b की वैल्यू पता करनी है, तो अपने आप से सवाल करना है a से अटैच्ड फैक्टर कौन है x+1 और b से अटैच्ड फैक्टर कौन है x-12। मुझे अगर x+1 ये ब्रैकेट की वैल्यू अगर 0 करनी है तो मुझे x की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी? -1। सो आई एम गोइंग टू राइट पुटिंग x is equals to -1 in equation number 3 we get, अगर मैं x की वैल्यू -1 इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करूं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। 1 इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट -1 प्लस 1 प्लस b इंटू ब्रैकेट -1 - 12। इसी का मतलब हुआ 1 इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट, ये बना 0 और ये बनेगा -13। a इंटू 0 तो 0, मतलब a चला गया, तो मतलब बचा 1 इज इक्वल टू -13b। तो इसका मतलब 1/-13 विल बिकम b। ये b की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 1/-13। x+1 ये ब्रैकेट 0 करने के लिए मैंने x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट की हुई थी इक्वेशन नंबर 3 में, तो मुझे b की वैल्यू आ गई। अभी बिल्कुल उसी की तरह मुझे x-12 ये ब्रैकेट की वैल्यू 0 करनी है, तो मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 12। आई एम गोइंग टू राइट पुटिंग x is equals to 12 in equation number 3 we get, इक्वेशन नंबर 3 में अगर मैं x की वैल्यू 12 सब्स्टिट्यूट करूं तो इक्वेशन 3 कैसे दिखेगा? 1 is equal to a into bracket 12 plus 1 plus b into bracket 12 minus 12। तो उसी का मतलब हुआ 1 is equal to a into bracket 13 plus b into bracket 0। उसी का मतलब हुआ दैट इज 1 is equal to 13a, b into 0 तो चला गया, तो इसका मतलब a की वैल्यू आ चुकी है 1/13। इसका मतलब b की वैल्यू -1/13 आ गई जब मैंने x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट की हुई थी इक्वेशन नंबर 3 में। बिल्कुल उसी के मुताबिक a की वैल्यू 1/13 आ गई जैसे कि मैंने x इज इक्वल टू 12 ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन नंबर 3 में। अभी ये a और b के जो दो वैल्यूज मुझे मिल चुके हैं वो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करूं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई एम गोइंग टू राइट ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the values of a and b
in equation 2 we get 1 upon x minus 12 into x plus 1 is equal to, a के जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं 1 upon 13 अपॉन x माइनस 12 एज इट इज, प्लस b के जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं -1 upon 13 डिवाइडेड बाय x plus 1 एज इट इज। एक चीज याद रखना, 1 upon -13 इज सेम एज -1 upon 13, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अभी मैं अगर ये 1 upon x minus 12 into x plus 1 इसकी वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई एम गोइंग टू राइट ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा मुझे, i इज इक्वल टू 7 बाहर वाला एज इट इज इंटीग्रल 1 upon x minus 12 into x plus 1 के जगह पे ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं 1/13 अपॉन x minus 12 प्लस -1/13 अपॉन x plus 1 dx तो आएगा ही। ये यहां पे क्या करना होगा, मैं यहां पे इंटीग्रेशन को सेपरेट करूंगा, तो सेपरेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, बाहर वाला 7 एज इट इज इंटीग्रल 1/13 अपॉन x minus 12 dx प्लस इंटीग्रल -1/13 अपॉन x plus 1 dx। उसी का मतलब हुआ 7 एज इट इज है, बाहर एज इट इज रखता हूं, यहां पे 7 कांस्टेंट है, बाहर एज इट इज रखता हूं, 1/13 भी कांस्टेंट है, बाहर आएगा, अंदर बचा 1 अपॉन x minus 12 dx प्लस -1/13 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, अंदर बचेगा 1 अपॉन x plus 1 dx। 7 जो कांस्टेंट है बाहर एज इट इज रखता हूं 1/13, इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ x minus 12 अपॉन x का कोएफिशिएंट आएगा 1, -1/13 एज इट इज रखता हूं, 1 अपॉन x plus 1 का इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ x plus 1 होल डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट है 1। दोनों इंटीग्रेशन निकाल के हो चुके हैं, लास्ट में लिखूंगा प्लस c। उसी का मतलब होगा i इज इक्वल टू, ये जो बाहर अभी तक मैंने 7 रखा हुआ था उससे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो होगा 7/13 log ऑफ x minus 12, इस 7 से यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा -7/13 log ऑफ x plus 1, आगे आएगा प्लस c। इसके लिए अगर मैं लॉगरिथम का फॉर्मूला इस्तेमाल करूं तो प्रॉब्लम का फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से दिखेगा, i इज इक्वल टू 7/13 यहां पे भी है, यहां पे भी है, एक बार ही लिखता हूं, अंदर हो जाएगा log ऑफ x minus 12 माइनस log ऑफ x plus 1 प्लस c। उसी का मतलब हुआ i इज इक्वल टू 7/13 इंटू द ब्रैकेट log a माइनस log b, मतलब हो गया log ऑफ a अपॉन b, पूरा ब्रैकेट कंप्लीट, अंत में आएगा प्लस c, यानी कि दिए हुए प्रॉब्लम का ये फाइनल आंसर है।